कैलाश पर्वत शिव का निवास। सद्गुरु समझा रहे हैं कि कैलाश को शिव का निवास क्यों कहा जाता है। इसलिए नहीं कि वह कैलाश के शिखर पर बैठे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना सारा ज्ञान इस पर्वत में सुरक्षित रख दिया था। कैलाश पर्वत शिव का निवास। गुरु, कैलाश के अपने अनुभव और समझ को मैं कभी व्यक्त नहीं कर सकता। मेरे लिए वह इतना बड़ा है कि मैं उसके लिए मरने को तैयार हूँ। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ। जब पहले जैन तीर्थंकर ऋषभदेव कैलाश पर्वत आए तो उनका एक ध्येय था। उन्होंने कैलाश के बारे में बहुत कुछ सुना था, इसलिए उन्होंने सोचा कि वह इस सारे ज्ञान को समेटकर दुनिया के लिए कुछ करेंगे। जब पहले जैन तीर्थंकर ऋषभदेव कैलाश पर्वत आए तो उनका एक ध्येय था। उन्होंने कैलाश के बारे में बहुत कुछ सुना था, इसलिए उन्होंने सोचा कि वह इस सारे ज्ञान को समेटकर दुनिया के लिए कुछ करेंगे। वह इस पूरी प्रक्रिया के प्रति ग्रहणशील व्यक्ति थे। कैलाश के संपर्क में आने के बाद उस ज्ञान को लेकर दुनिया में जाने और कुछ करने की बजाय उन्होंने इस पर्वत में विलीन होने का फैसला कर लिया। वह उसका एक हिस्सा बन गए। वह इस पूरी प्रक्रिया के प्रति ग्रहणशील मुनि थे। कैलाश के संपर्क में आने के बाद उस ज्ञान को लेकर दुनिया में जाने और कुछ करने की बजाय उन्होंने इस पर्वत में विलीन होने का फैसला कर लिया। वह उसका एक हिस्सा बन गए। थोड़ी गहराई में इसका स्वाद चखने वाले किसी भी प्राणी के लिए इस प्रलोभन से बचना मुश्किल है। जब आप इसके संपर्क में आते हैं तो आप सोचने लगते हैं, यही सब कुछ है, हम क्यों ना ऐसा करें। बाकी सभी चीजें, हमने अपने लिए जो छोटे मोटे लक्ष्य तय किए हैं, वे अर्थहीन हो जाते हैं। यह मृत्यु की कामना नहीं है। जब अमर होने का अवसर आपको दिखता है तो वह एक जबरदस्त प्रलोभन होता है। जब इतनी भव्य चीज का हिस्सा बनने की संभावना आपके सामने आती है तो इस प्रलोभन से बचना मुश्किल हो जाता है। कैलाश पर्वत एक जबरदस्त आध्यात्मिक पुस्तकालय है। बौद्ध लोग कैलाश को अस्तित्व की धुरी मानते हैं। सुदूर पूर्वी एशियाई देशों से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशियाई देशों तक हर जगह, यहाँ तक कि मध्य पूर्व जितने दूर के स्थानों में भी कैलाश को सदियों से बहुत पवित्र जगह माना जाता रहा है। पिछले 100-200 सालों में वह जागरूकता कम हुई है क्योंकि उसे बनाए रखने के लिए कोई सक्रिय संस्कृति नहीं है। मगर आज भी लोगों के ऐसे छोटे छोटे समूह हैं जो इस बारे में जागरूक हैं। स्वयं शिव से शुरू करके बहुत से महान योगियों ने कैलाश में अपना ज्ञान संरक्षित करने का फैसला किया। ऋषभदेव, बौद्ध धर्म के संतों, दो महानतम बौद्ध गुरुओं अगस्त्य मुनि, नयनमार्ग, सभी ने कैलाश पर्वत को चुना। हिंदू जीवन शैली में कैलाश को शिव का निवास कहा जाता है। योगिक संस्कृति में हम शिव को ईश्वर की तरह नहीं देखते। हम उन्हें प्रथम योगी या आदियोगी मानते हैं। साथ ही वह आदिगुरु या प्रथम गुरु भी थे। उन्होंने सबसे पहले अपने प्रथम 7 शिष्यों, जिन्हें बाद में सप्तऋषि कहा गया, को यौगिक विज्ञान का ज्ञान सौंपा। शिव वे महानतम रहस्यवादी या आध्यात्मिक गुरु हैं जिन्हें हम जानते हैं। शिव का निवास कहने का मतलब यह नहीं है कि चट्टानों में खोदने या बादलों में ढूंढने पर वह आपको मिल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि वह जो कुछ जानते थे वह कैलाश पर्वत में एक खास ऊर्जा रूप में सुरक्षित है। उन्होंने इस चोटी को अपने ज्ञान की मचान के रूप में चुना। शिव का ज्ञान और क्षमता, सब कुछ कैलाश में अब भी जीवंत है, जिसे आप प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं शिव से शुरू करके बहुत से महान योगियों ने कैलाश में अपना ज्ञान संरक्षित करने का फैसला किया। ऋषभदेव, बौद्ध धर्म के संतों, दो महानतम बौद्ध गुरुओं अगस्त्य मुनि, नयनमार्ग, सभी ने कैलाश पर्वत को अपना ज्ञान संरक्षित करने के लिए चुना। दुर्भाग्यवश धरती के ज्यादातर रहस्यवादी अगर अपना 1 या 2% काम भी अपने आसपास के लोगों के साथ साझा कर लें तो वे बहुत भाग्यशाली हैं। बहुतों को इतना करने का भी अवसर नहीं मिलता, इसलिए वे हमेशा अपने काम को किसी ऐसी जगह सुरक्षित रख देने का फैसला करते हैं जहां इंसानों की बहुत आवाजाही न हो, मगर साथ ही जो लोग जाना चाहें वे वहां तक पहुंच सकें। कैलाश ऐसी ही जगह है। ये पूरी तरह अगम्य नहीं है, मगर वहां जाना बहुत कठिन है, जिसके कारण बहुत से लोग वहां नहीं जा पाते। भारत में ऐसी कई जगहें हैं। ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां रहस्यवादियों ने अपना ज्ञान सौंपा, मगर कैलाश उनमें सबसे विशिष्ट है। दुर्भाग्यवश बौद्ध की स्पष्टता से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे ग्रहण करने के लिए लोगों को तैयार करना बहुत आसान नहीं है। आप अपने आसपास के लोगों के लिए जो कुछ करते हैं वह बहुत सीमित होता है। इसकी वजह सामाजिक प्रतिबंध और लोगों के सामने आने वाली वैयक्तिक समस्याएं, मनोवैज्ञानिक और भौतिक सीमाएं तथा कर्म के बंधन हैं। 1 या 2 ऐसे लोगों को तैयार करना जो आपके सारे ज्ञान को ग्रहण करने में सक्षम हो बहुत दुर्लभ है। बहुत कम ऐसे भाग्यशाली गुरु हुए हैं। बाकियों को सामाजिक नियमों तथा सीमाओं और लोगों की सीमाओं के दायरे में ही काम करना पड़ता है।
इसलिए उनके ज्ञान का एक छोटा हिस्सा भी साझा नहीं हो पाता। इस स्थिति में पत्थर बहुत ग्रहणशील होते हैं। ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां रहस्यवादियों ने अपना ज्ञान सौंपा, मगर कैलाश उनमें सबसे विशिष्ट है। सौंपे गए ज्ञान की मात्रा और विविधता के अर्थ में कैलाश सबसे महत्वपूर्ण है। तीर्थ यात्रा का मूल उद्देश्य उन विश्वासों को थोड़ा कमजोर बनाना है जो आपने अपने बारे में बना रखे हैं। पहाड़ पर चढ़ाई या पर्वतारोहण जैसे साहसिक कार्य का मकसद हमेशा अपने अंदर उपलब्धि की भावना लाने के लिए होता है, ताकि हम खुद को बड़ा महसूस कर सकें, मगर तीर्थयात्रा का मकसद खुद को छोटा करना है। यात्रा के दौरान चलने, पहाड़ों पर चढ़ने और प्रकृति की बेहद मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने की प्रक्रिया में हम खुद नगण्य हो जाते हैं। प्राचीन काल में तीर्थयात्राओं की अधिकतर जगहें ऐसी होती थीं जहां तक पहुंचने के लिए इंसान को बहुत शारीरिक व मानसिक मेहनत और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इस पूरी प्रक्रिया में इंसान खुद को जितना बड़ा समझता है उससे कम महसूस करने लगता है। आज हमारे सामने ज़्यादा आरामदेह स्थितियां हैं। हम हवाई जहाज से जाते हैं, फिर गाड़ी में बैठते हैं और बस थोड़ा बहुत पैदल चलते हैं। तीर्थयात्रा का मूलभूत विचार प्राचीन समाज के मुकाबले आधुनिक समाजों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। गंतव्य के अर्थों में ये कैलाश तीर्थयात्रा शायद वो सबसे महान यात्रा है जो हम कर सकते हैं। शारीरिक तौर पर हम 1000 साल पहले जैसे थे उससे कहीं अधिक कमज़ोर हो गए हैं। यह विकास की क्रमिक अवस्था नहीं है, यह एक सामाजिक समस्या है, क्योंकि कहीं न कहीं हम उन सुविधाओं और सहूलियतों का ठीक से लाभ उठाना नहीं जानते जिन्हें इंसान की प्रतिभा ने हमारे जीवन में ला दिया है। हमने इंसानी प्रतिभा से प्राप्त सुविधाओं और सहूलियतों का अपनी खुशहाली के लिए लाभ नहीं उठाया। हमने खुद को और कमज़ोर बनाने, अपने और अपने वातावरण के लिए अधिक कष्टदायक स्थितियां उत्पन्न के लिए उनका इस्तेमाल किया है। उन सुविधाओं और सहूलियतों के कारण ही धरती या धरती से मिलने वाली चीज़ें इंसानों के लिए अधिक मुश्किल होती जा रही हैं। तो तीर्थयात्रा का मूलभूत विचार प्राचीन समाज के मुकाबले आधुनिक समाजों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। गंतव्य के अर्थों में ये कैलाश तीर्थयात्रा शायद वो सबसे महान यात्रा है जो हम कर सकते हैं। शिव विनाशक क्यों हैं? लोग आमतौर पर रक्षा और खुशहाली के लिए ईश्वर के पास जाते हैं, लेकिन यौगिक संस्कृति में शिव को विनाशकर्ता के रूप में पूजा जाता है। इस अजीब नज़रिए के पीछे की समझदारी का पता लगाते हैं। मुझे लगा कि योग का सारा मकसद मुक्ति है, लेकिन फिर आदियोगी शिव को विनाशकर्ता क्यों माना जाता है? वह क्या विनाश करने की कोशिश करते हैं? सद्गुरु, मान लीजिए कोई आपसे कहे कि किसी दूसरे ग्रह से कोई दूसरी तरह का जीव आ रहा है। आप क्या सोचेंगे? शायद उसके 8 हाथ होंगे, वह कुत्ते जैसा दिखता है या हाथी जैसा। आपकी सारी विचार प्रक्रिया सिर्फ उसी से निकलती है जिसका आपने अब तक अनुभव किया है। तो हमें ये समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि मुक्ति क्या है, क्योंकि जिसे हमने अब तक अनुभव नहीं किया है उसे हम नहीं जान सकते। विध्वंसक शिव का महत्व। पहले समझते हैं कि बंधन क्या है। अगर आप समझते हैं कि बंधन क्या है और उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वही मुक्ति है। एक तरह से आध्यात्मिक प्रक्रिया एक नकारात्मक काम है। इसीलिए भारत में हमने हमेशा शिव की पूजा विनाशकर्ता के रूप में की है, क्योंकि यह खुद को खत्म करने का एक तरीका है। आप अभी खुद को जो समझते हैं, जो सीमित अनुपात आपने अपने व्यक्तित्व के रूप में अपने लिए बनाया है, अगर आप उसे खत्म कर सकते हैं तो यह मुक्ति है। आपकी सारी व्यक्तित्व, आप अपने बारे में जो कुछ भी सोचते हैं और खुद को जो भी मानते हैं, वह शरीर और मन के साथ जुड़ी आपकी गहरी पहचान के कारण ही आपको मिली है। ये पहचान इतनी मजबूत इसलिए हो गई है क्योंकि आप जीवन का अनुभव सिर्फ 5 इंद्रियों से ही करते हैं। अगर 5 इंद्रियां सो जाएं, तो न आप न ही दुनिया आपके अनुभव में होती है। फिलहाल इंद्रिय बोध के सीमित अनुभव से ही आप अपने आसपास की दुनिया और साथ ही आपके भीतर जो है उसका अनुभव कर पाते हैं। इसलिए आपका पहला काम भौतिक शरीर और मन से पहचान तोड़ना है, और यही काम योग करता है। योग में पहला कदम हमेशा ये होता है कि इंद्रिय बोध से परे कैसे जाएं। एक बार आप इंद्रिय बोध से परे जीवन का अनुभव करने लगते हैं, फिर स्वाभाविक रूप से शरीर और मन से पहचान घटने लगती है और धीरे धीरे गायब हो जाती है। पहचान का नाश करने वाले शिव। योग के पहले गुरु शिव को एक विध्वंसक माना जाता है, क्योंकि जब तक आप इस पहचान का नाश नहीं करते, जब तक आप उसे नष्ट नहीं करते जो अभी आपके लिए सबसे ज़्यादा कीमती है, तब तक वह घटित नहीं होगा जो परे है। ये सबसे बड़ी बाधा है। यह एक बुलबुला है जिससे आप बाहर नहीं निकलना चाहते। आप डरते हैं कि वह फूट सकता है, लेकिन साथ ही आपके अंदर कुछ ऐसा है जो अनंत होना चाहता है। आप आध्यात्मिकता के बारे में जो सोचते हैं वह एक अनंत बुलबुला पाने की चाह है। असल में एक असीम बुलबुले जैसे कोई चीज़ नहीं है।
एकमात्र चीज़ बुलबुले में सुई चुभोना है। आपको इस बुलबुले को इतना बड़ा फुलाने की जरूरत नहीं है कि उसमें सारा अस्तित्व समा जाए। अगर आप सुई चुभोकर उसे फोड़ देते हैं तो आप असीम हो जाते हैं। सारी सीमाएं खत्म हो जाती हैं। लोग सोचते हैं कि शरीर और मन के साथ पहचान न जोड़ने का मतलब चित्रे पहनना, न नहाना और बदबूदार होना और अपने आसपास हर किसी के लिए समस्याएं पैदा करना है। नहीं, पहचान न जोड़ना एक चीज़ है, उसका ध्यान न रखना अलग चीज़ है। आप उससे जुड़े हुए नहीं हैं, फिर भी आप वह हर चीज़ करते हैं जो आपको उससे करनी है। जब आप ऐसे बन जाते हैं, फिर आप शरीर और मन की प्रक्रिया से मुक्त हो जाते हैं। आपके जीवन में सिर्फ यही दो सीमाएं या बंधन हैं। अगर आप इन दोनों को पार कर लें तो आप असीम हो जाते हैं। अगर आप खुद को एक असीम प्राणी के रूप में अनुभव करें तो क्या आप खुद को मुक्त नहीं मानेंगे? शिव और गंगा की कथा और उसका अर्थ। सद्गुरु शिव की जटाओं से गंगा के निकलने की कथा बता रहे हैं और समझा रहे हैं कि यह कहानी प्रतीक के माध्यम से क्या कहने की कोशिश कर रही है। शिव और गंगा कथा और उसका अर्थ। सद्गुरु, जैसा कि आप जानते हैं, कहा जाता है कि गंगा शिव की जटाओं से निकलती है। हिमालय में एक कहावत है कि हर पर्वत शिखर खुद शिव हैं। हिमालय की चोटियां बर्फ से ढकी हैं और इन बर्फीले पहाड़ों से जो कई छोटी छोटी नदियां बहती हैं, वे धीरे धीरे आपस में मिलकर धाराएं और फिर नदियां बन जाती हैं। इसी वजह से कहा गया कि पहाड़ शिव की तरह हैं और नीचे की ओर बहती धाराएं जटाएं हैं। वे गंगा नदी बन गई जो आकाश से उतरी है। ये सच है क्योंकि बर्फ आकाश से गिरती है। यही वह प्रतीक है जिसने गंगा की कथा को जन्म दिया और उसे सबसे शुद्ध जल माना जाता है क्योंकि वह आकाश से उतरी है। सबसे बढ़कर, एक खास इलाके से बहने के कारण उसमें एक तरह का गुण आ जाता है। मैंने 19 साल की उम्र से हिमालय में हर साल अकेले चढ़ाई की है और मैं हर समय ठंडा और भूखा रहता था क्योंकि मैं बिना ज़्यादा साजो सामान के वहां जाता था। मेरे पास बस डेनिम ट्राउजर्स और एक मोटी टी शर्ट थी। मैंने कई बार यह अनुभव किया कि गंगाजल के सिर्फ कुछ घूंट मुझे बिना किसी थकान के 48 घंटों से ज़्यादा चलाते रहते थे। और मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि किस तरह सिर्फ गंगाजल पीने से उनकी बीमारियां ठीक हो गईं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में मरते समय भी लोगों के मुंह में गंगाजल डाला जाता है। गंगाजल बहुत खास हो सकता है, इसलिए नहीं क्योंकि आप कुछ मानते हैं, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि उस जल का गुण ही ऐसा है। हिमालय इस जल को गुणकारी बनाता है। नदी एक जीवित इकाई है। कथा ऐसी है कि गंगा एक दैवी नदी थी जो इस धरती पर आए और उसका तेज बहाव दुनिया के लिए खतरा हो सकता था। इसलिए शिव ने उसे अपने सिर पर धारण कर अपने बालों से होते हुए हिमालय की ढलानों से नीचे की ओर धीरे धीरे बहने दिया। यह इसकी पवित्रता की एक द्वंद्वात्मक अभिव्यक्ति है कि यह लोगों के लिए क्या मायने रखती है। इस नदी की पवित्रता एक भारतीय के लिए पवित्रता का प्रतीक बन गई है। अगर आप नदियों से जुड़े हैं तो आप जान जाएंगे कि हर नदी का अपना जीवन होता है। ये दुनिया में हर जगह सच है, चाहे मिस्र में नील हो, यूरोप में डैन्यूब, रूस और मध्य एशियाई देशों से बहने वाली वोल्गा, अमेरिका में मिसिसिपी या दक्षिणी अमेरिका में अमेज़न। उन्हें सिर्फ जल के स्रोतों के रूप में नहीं देखा जाता। जैसा कि हम जानते हैं, अधिकांश सभ्यताएं स्पष्ट वजहों से नदी के तट पर विकसित होती हैं, लेकिन जो लोग नदी से करीब से जुड़े होते हैं, उनके लिए वह एक जीवित इकाई बन जाती है। उसकी अपनी एक शख्सियत होती है, अपना मिजाज, भावनाएं और निरालापन होता है। नदी एक जीवित प्रक्रिया है और यह भारत में गंगा के लिए भी सच है। मुझे गोमुख में ठीक उसके स्रोत तक गंगा के साथ यात्रा करने का सौभाग्य मिला है और साथ ही मैंने उसकी लगभग सभी बड़ी उपनदियों के साथ ऊपर तक सफ़र किया है, जैसे मंदाकिनी, अलकनंदा और भागीरथी भी, जो गंगा का प्रमुख हिस्सा है। ऊपर हिमालय में वह पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है, लेकिन जैसे जैसे वह मैदानों में उतरती है, वह भारत के उत्तरी मैदानों की जीवन रेखा बन जाती है। गंगा ने समय के साथ कितने ही राजवंशों का उदय और पतन देखा है। ये देश के उस हिस्से में लोगों की ताकत और खुशहाली का सतत स्रोत रही है। अब ऐसा समय आ गया है जहां हम उसे एक संसाधन की तरह देखते हैं और हमने ऊपर हिमालय में उस पर बांध बना दिया है, जिसने बहुत से लोगों को चोट पहुंचाई है जो गंगा को एक जीवित माता या देवी के रूप में देखते थे, और नीचे मैदानों में वह बड़े पैमाने पर प्रदूषित हो गई है। इससे चिंतित कुछ लोग एक बार फिर गंगा को उसकी पवित्रता वापस दिलाने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं। मैं 30 सालों से हिमालय की यात्रा कर रहा हूं और मैंने देखा है कि बर्फ की मात्रा में बहुत अंतर आया है। बहुत सी बर्फ से ढकी चोटियां अब बर्फ से ढकी हुई नहीं हैं और वे बस खाली, नुकीले सिरे हो गए हैं। एक नदी के रूप में गंगा पर गंभीर खतरा मंडराने लगा है और ग्लेशियर तेजी से घट रहा है, जो हम गोमुख के मुखद्वार पर साफ साफ देख सकते हैं। उसे गोमुख इसलिए कहा गया क्योंकि यह गाय के मुंह जैसा दिखता था।
मुझे याद है, जब मैं पहली बार वहां गया था 1981 के अगस्त महीने में, वह सिर्फ 15 से 20 फीट का मुख था जिससे पानी निकल रहा था और वह काफी कुछ एक गाय के मुंह जैसा दिख रहा था। आज वह एक 200 फीट चौड़ी गुफा है जिसमें आप चाहें तो आधे मील तक पैदल जा सकते हैं। गंगा के जीवन पर जलवायु परिवर्तन का बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है और अगर किसी भी समय वह नदी के अस्तित्व के लिए खतरा बन जाता है तो इसका मतलब भारत के उत्तरी भागों के लिए एक बड़ी तबाही हो सकती है, जहां ये हमेशा से लोगों की जीवन रेखा रही है। गंगा को बचाने का महत्व। हर संस्कृति, हर जन समुदाय, हर सभ्यता को किसी प्रतीक की जरूरत होती है जो उनके जीवन में एक अलग स्तर की पवित्रता लाने के लिए उन्हें प्रेरित करे। गंगा हमेशा से यह करती रही है और कुंभ मेलों के दौरान उसके तटों पर लोगों का सबसे बड़ा जमावड़ा होता है, जहां 8 से 10 करोड़ लोग जुटते हैं। धरती पर कहीं और मनुष्यों का ऐसा मेला नहीं लगता। गंगा और लोगों के लिए उसकी पवित्रता हमेशा से इस प्रेरणा का आधार रही है। ये प्रतीक बहुत जरूरी है। इस नदी को बचाना और इसे शुद्ध रखना न सिर्फ हमारे अस्तित्व और हमारी जरूरत के लिए, बल्कि लोगों के उत्साह को बनाए रखने के लिए भी जरूरी है।